Hey, hi. So this is my second video of demand chapter. In this video, I'll let you know about the various factors which affects the demand, various reason which affects the demand. डिमांड कम या ज़्यादा होने के बहुत सारे रीज़न हैं. आज वो रीज़न हम देखेंगे. इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो इस क्वेश्चन के आंसर्स को, इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं बोर्ड में. विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड, विच आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड. इवन ये गिव रीजन में भी आता है, एग्री डिसएग्री में भी आता है, जस्टिफिकेशन में भी आता है, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन में भी आता है कि देर आर नो फैक्टर्स, देर आर प्राइस इज द ओनली फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज देर आर वेरियस फैक्टर्स. सो इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं बट आंसर एक ही है. तो मैं आज आपको इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से रीजन है जिससे डिमांड कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है. तो ये स्क्रीन पे आपको दिख सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स, प्राइस है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, चेंजेस इन फैशन, पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ता है. आइए हम सारे फैक्टर्स एक एक करके देखें. तो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर, प्राइस. जी हाँ, प्राइस की वजह से डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. मान लीजिए कि किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, किसी चीज़ का प्राइस 75% डिस्काउंट, शॉप पे अचानक से, कपड़े के शॉप पे अचानक से एक डिस्काउंट आया, 75% डिस्काउंट. अचानक से उस शॉप पे लाइन लग जाती है. क्यों? उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया. तो प्राइस का डिमांड से गहरा रिलेशनशिप है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. तो यहाँ पे देखो, प्राइस जब ज़्यादा था तो डिमांड कम था. आज प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गया. तो यहाँ पे देखो, डिमांड बढ़ गया. उसका रीज़न क्या है? प्राइस कम होने की वजह से. तो इन दोनों को टच करते हुए एक कर्व निकाला है, डिमांड कर्व. तो प्राइस सबसे बड़ा रीज़न है. तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स rises, the quantity demand of the goods falls, or the market price of the goods falls, the demand of the commodity rises. Thus price is the biggest factor which affects the demand. ये आपके साथ भी नॉर्मल लाइफ में होता है. किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं. तो प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है जो डिमांड को बदलता है, डिमांड को बढ़ाता है या कम करता है. अगला फैक्टर है प्राइस ऑफ अदर गुड्स. अब यहाँ पे अदर गुड्स मतलब यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है क्योंकि दूसरे गुड्स के प्राइस में फर्क पड़ता है. यहाँ पे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो इसको लिखना कैसे है? When the demand of the commodity changes because of changes in the price of other goods such as substitute and complementary. अब substitute goods कौन से होते हैं? substitute वो goods होते हैं जिसके ऑप्शन में मार्केट में दूसरा गुड्स भी अवेलेबल है. जैसे कि मार्केट में कोक और पेप्सी या फिर टी और कॉफी, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है. मान लो कि मार्केट में टी का प्राइस बढ़ गया. टी का प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा. अचानक से लोग कॉफी ज्यादा पीने लगेंगे. क्यों? कॉफी पसंद आ गया क्या लोगों को? नहीं, टी का प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी का डिमांड बढ़ गया है. तो यहाँ पे कॉफी के डिमांड पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि किसी और गुड्स के प्राइस में चेंजेस आया है, टी के प्राइस में चेंजेस आया है. तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगला एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मींस जब एक गुड्स के साथ हम दूसरे गुड्स को भी डिमांड करते हैं, जॉइंट डिमांड. फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल. कार और पेट्रोल का गहरा रिलेशनशिप है. कार बिना पेट्रोल के चल नहीं सकती और सिर्फ पेट्रोल कुछ करेगा नहीं. तो कार के प्राइस बढ़ने के वजह से कार का प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा. कार का प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम होगी. कार की डिमांड कम होने से पेट्रोल का भी डिमांड कम होगा. तो यहाँ पे पेट्रोल के डिमांड पे फर्क पड़ रहा है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है राइज इन द प्राइस ऑफ कार. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि ब्रेड एंड बटर. अगर मान लो कि अगर ब्रेड बहुत ज्यादा महंगा हो जाए तो बटर का डिमांड कम हो जाएगा, या फिर बटर काफी सस्ता हो जाए, चीप रेट पे मिले तो ब्रेड का डिमांड बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे एक गुड्स के डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, उसका रीजन कोई दूसरा गुड्स हो तो उसे हम कहते हैं योर डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स. तो इसे आपको एक्सप्लेन करना है. ये सेकेंड रीजन है, सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स. ओके, अदर गुड्स में दो गुड्स है, सब्स्टिट्यूट एंड
कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने यहाँ पे दो फैक्टर देख लिया डिमांड को चेंज होने के, प्राइस और प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगला जो रीजन है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगा। तो इसको लिखना कैसे? पॉपुलेशन, द इंक्रीज इन द साइज और increase or decrease in the size of the population may increase or decrease in the demand for the goods. For example, population बढ़ गया तो बढ़ती हुई population को fulfill करने के लिए basic necessities food, clothing और shelter का भी डिमांड बढ़ेगा। तो population बढ़ेगा, बेसिक चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी। पॉपुलेशन कम होगा, डिमांड कम होगा। तो यहाँ पे डिमांड चेंज होने के रीजन क्या है? पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी एक फैक्टर है जिससे डिमांड पे फर्क पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं और तुरंत हम शॉप पे जाते हैं, उस चीज को खरीद लेते हैं। यहाँ पे उस चीज की डिमांड बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट देखा एक फेयरनेस क्रीम की, और तुरंत उस क्रीम को जाके मैंने खरीद लिया। मतलब उस क्रीम की डिमांड बढ़ी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट ऑल्सो कैन बी द रीजन, because advertisement creates the awareness in the minds of the people, and awareness creates the desire in the minds of the people, in the heart of the people, and the people go for purchase that particular commodity. So advertisement is the also factor which affects the demand. Next factor is consumer taste and preference. Sometimes the demand changes because of changes in the consumer's taste and preference. मान लो कि किसी पर्सन को कल तक बर्गर पसंद था, आज उसको पिज्जा पसंद आ गया, तो आज पिज्जा का डिमांड बढ़ गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन पिज्जा सस्ता हो गया क्या? नहीं, पिज्जा सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, उसकी प्रेफरेंस बदल गई, उसकी प्रायोरिटीज बदल गई। तो यहां पे डिमांड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम चेंज होने पे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। मान लो कंज्यूमर 10,000 अर्न करता था, सैलरी उसकी 10,000 थी, और वो 8,000 कंज्यूम करता था मतलब चीजों की डिमांड करता था। आज उसकी सैलरी 1 लाख हो गई, तो क्या आज भी उसका डिमांड 8,000 ही रहेगा? नहीं, उसका डिमांड एटलीस्ट 40-50,000 तक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसके जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया। तो चेंजेस इन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर में ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड, में ऑल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर इज फैशन। फैशन चेंज होने पे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। मान लो कि पहले था बेल बॉटम पैंट का डिमांड बहुत ज्यादा था जब उसकी फैशन थी। आज बेल बॉटम पैंट को कोई नहीं पूछता, मतलब बेल बॉटम का डिमांड 0 है। और वही अगर हम नैरो बॉटम का देखें तो नैरो बॉटम पैंट्स का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो नैरो बॉटम का डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि फैशन बदल गया है। तो फैशन चेंज होने पे जब चीजों की डिमांड पे फर्क पड़े तो उसे हम कहते हैं फैशन इज द फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड। तो आइए मैंने इन सारी चीज़ों का एक शॉर्टकट बनाया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड पे फर्क पड़ता है। तो विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड, मैंने इसका एक शॉर्टकट बनाया है P3 अतीफ, वेयर P3 स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड पॉपुलेशन। A stands for advertisement, T stands for consumer taste, habit and preference, I stands for income level of the consumer and F stands for fashion। तो ये सारे फैक्टर्स का मैंने एक शॉर्टकट बना लिया है P3 अतीफ। तो मान लो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया कि विच आर द फैक्टर्स और विच आर द रीजन विच अफेक्ट्स द डिमांड, P3 अतीफ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, consumers taste, habit and preference, income and fashion. Okay, so I hope you all have understood very well which are the factors which affects the demand. You have seen, okay, I have shown you the various example. So this question is very important from the exams point of view. These questions may be asked for 4 marks, 3 marks or 2 marks. Okay, or it may be asked with the long question as in supporting answer.
Okay, so it may be asked कि what are the explain the law of demand with factors affecting demand. तो इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं. इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे आंसर्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ. जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक आगे के क्वेश्चंस आपको याद नहीं रहेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.